क्यों भैया जी, यहाँ कोई नहीं है ना? फिर ओवर रिएक्शन क्यों? मेरे पापा को क्यों मारा तूने? तुम भूल गए क्या? सच सच में याद नहीं आ रहा क्या? सब भूल गए? अपना वादा भी भूल गए क्या? उस रोज ट्रेन में मैंने भी अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी बीवी बदचलन है, लेकिन उसे बेहद प्यार करता हूं मैं। याद करो, उस रोज ट्रेन में मुझे अपने पापा की भी प्रॉब्लम बताई थी। मेरे सेल पर तुम्हारे पापा ने फोन किया था तो मुझसे शराब पीकर मर जाओगे कह रहे थे, और इस वक्त घर से बाहर मत निकलना बोला, लेकिन तुम्हारे पापा ने फोन कट कर दिया था। तुम्हारे मना करने पर भी वो घर से बाहर चले गए, और तुमने कहा था घर जाकर पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। तुम बहुत टेंशन में थे। वो तो मैंने नशे की हालत में कहा था और तूने उसे सच समझकर मेरे पापा को मार दिया। मैंने भी नशे में ही कहा था, तो क्या मैंने अपनी बात पूरी की ना? 48 घंटे में ही उन्हें उड़ा दिया। जब से शादी हुई है मैं रोज नर्क में जल रहा हूं। उसे मारकर भी सुकून से नहीं जी सकता, उसी टेंशन में तुम मुझे मिले। तुमने खुद कहा, ओके कहा था ना, तुम मेरी बीवी को मारोगे इसीलिए तुम्हारे पापा को मारा, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी। लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं। मेरी बीवी को कब मारोगे? मैं मर्डर कर सकता हूं, ये तूने सोचा भी कैसे? ये तो कमाल का नाटक है। हर कोई ऐसे ही सोचता है अपना काम होने के बाद। इसीलिए मैंने भी अपनी सेफ्टी कर दी। सब सोच रहे हैं तुम्हारे पापा एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन ये मर्डर है, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ तुम जानते हो कि ये मैंने किया है, लेकिन पता चलेगा कि ये तुमने किया है। तुम नहीं जानते क्या होने वाला है, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या होने वाला है। तुम्हारा फ्यूचर क्या है मुझे क्लियर नजर आ रहा है। मेरी बात मानकर मेरा काम करोगे तो तुम बच सकते हो। ऊपर मत देखो, इवन गॉड कांट हेल्प यू। तुम्हें बचाने वाला मैं हूं। मर्डर तुमने नहीं किया ये प्रूफ करेगी ये सीडी। सोच लो तुम। 2 घंटे, जस्ट 2 आवर्स। 2 घंटे में वह हैप्पीली उड़ेंगे। आप हैप्पीली मुझे फोन करेंगे, मैं हैप्पीली इधर आऊंगा और उनकी हैप्पीली इंक्वायरी करूंगा। लेकिन इस बीच बुड्ढा हैप्पीली कैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपसे कह दिया ना, पोस्टमार्टम में रॉन्ग मेडिसिन। हाउ? कैसे? ड्यूटी में उनके पास तो आप ही ट्रीटमेंट देने वाले, आप अंदर किसी को आने नहीं देते। अगर कोई ऐसा नालायक आ भी गया तो उसे आप बाहर ढकेल देते हैं। ऐसा नहीं है सर, दवाई बदलने की रिपोर्ट मिली है। वही कैसे? कैसे बदली? किस लिए बदली? वही किसने बदली? दवाई बदलने का मौका सिर्फ 2 के पास है, एक आपको, दूसरा मर चुके तुम्हारे पापा को। आपकी दवा छोड़कर वो खुद फार्मेसी जाकर कौन सी दवाई खाऊंगा तो मर जाऊंगा मालूम करके वही खरीदकर पीकर मर सकते हैं। इसे सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, या फिर हो सकता है। मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? वो मेरे पापा थे सर, उनको मैं कैसे मार सकता हूं? लेकिन उनके मरने की डिटेल्स आने से पहले आप इसे मर्डर केस की तरह डील कर रहे हैं। पर मेरे पापा की मौत को लेकर आप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? तेरा बाप किस तरह मरा इससे मुझे क्या? तेरे बाप के साथ एक और जान जा चुकी है उस एक्सीडेंट में। छोटी बच्ची है, और बच्ची कौन थी जानता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बेटी। तुझे छोड़ने का सवाल ही नहीं है। उस रिपोर्ट्स के आने तक देखता हूं, अगर रिपोर्ट्स में हेरा फेरी हुई तो नहीं, क्या देकर चलिए सर। सॉरी। एक्सीडेंट की जगह में गवाह ने कार के कलर के बारे में क्या बताया? मैरून कलर सर।
कहीं तो मिलेगी। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। राजा गुस्से वाला है, लेकिन अच्छा बुरा वो अच्छी तरह समझता है, मूर्ख नहीं है वो। अब तक जितने लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया है, मोस्ट डेंजरस पर्सन राजा। गुस्से में आदमी नहीं रहता। उसके पापा के बदमाशियों को बताने के लिए हम राजा के घर गए थे। सब सुनकर उल्टा गुस्से में वो हम पर ही भड़क गया। दरवाजा बंद करके आ गए। उसी ने मारा होगा। उसे लाकर मेरे पैरों में डालने के लिए कहा था। तुम लोग कहानी सुनाने आ गए। जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक। ब्रेक द रूल। क्यों मुझे ढकेल रहे हो? खैर मनाओ, मैंने पुलिस को नहीं बताया। अच्छा भैया जी, पुलिस तो तुम्हारे पीछे घूम रही है, ये सब तो मैंने पहले ही बताया था। देख लो तुम कितनी बुरी तरह फंस चुके हो। पता नहीं वो डीजीपी की लड़की कहां से आ गई। हाँ? मेरी बीवी को मार दो, मैं तुम्हें सीडी दे दूंगा। इस बीच अगर तुम पुलिस के हाथ लग गए तो वो तुम्हारे फेस और बेस की ऐसी धुलाई करेंगे कि तुम्हारी लाइफ तो अरे मैं नहीं मारूंगा। कब सीखोगी ये सबक? तुम्हें एक लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। लैब रिपोर्ट्स आ चुके हैं। इसमें क्या होगा जानते हो तुम? राजा। ओके डॉक्टर, आपकी दी हुई दवा इस्तेमाल करूंगा। जरूरत हो तो आपको फोन करूंगा। चलता हूं सर। चलता हूं सिस्टर। दवाई बदल गई है। राजा, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। मैं एक लॉयर को जानती हूँ, एंटीसिपेटरी भी ले लेते हैं। चलो। लेकिन मैंने पापा को नहीं मारा। मैं जानती हूँ, लेकिन पुलिस ये बात नहीं मानेगी। मेरी बात मानो राजा। आओ राजा। मैंने नहीं मारा। तुम नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा। तुम नहीं मारा है। अपने बाप को कोई कैसे मार सकता है सर? ये मार सकता है। इसके और इसके बाप के बीच झगड़े की बात यहाँ सब जानते हैं। इंक्वायरी में सबने कहा है। कल कोर्ट में सभी गवाही भी देने वाले हैं। तुम अपने बाप से और उसके पीने से तुम तंग आ गए थे। उस रोज ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारे लिए वाइन शॉप वाले ने तुम्हारे पापा की झगड़े की वजह से फोन किया था और तुम डिस्टर्ब हो गए। उस दिन तुम इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गुस्से में अपनी कार लेकर के गए। सड़क पर शराब की बोतल लिए नशे की हालत में अपने बाप को देखा और तुम अपनी कार से कुचल दिए। उनके बच जाने के डर से, उनके मुंह खोलने के खतरे के डर से तुम खुद दवाई बदलकर परमानेंटली उनका मुंह तुमने बंद कर दिया। नो, मैंने नहीं बदली। वो कहां से आई मैं नहीं जानता। तुम जानते हो। नहीं जानता सर। तुम जानते मैं हो। नहीं जानता, मैं आपसे कह रहा हूं। तुम जानते हो। यही वो दवा है जिसे डॉक्टर ने तुम्हारे पास से ली थी। हाँ सर। पन्नी जी, आप होश में तो हैं? मैंने कब ली थी? उस दिन आपने ही सबको हटाकर दवाई ली थी ना। इतना श्योर तुम कैसे कह सकते हो? आमतौर से दवाइयाँ खरीदने के लिए डॉक्टर नहीं आते सर, लेकिन उस रोज डॉक्टर राजा खुद ही आए हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है सर। सर, पन्नी जी, ये प्रिस्क्रिप्शन अर्जेंट चाहिए। मुझे हेल्प कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, मैंने ली थी। अब तक कह रहे थे मैंने नहीं ली। नहीं, उस रोज किसी बच्चे ने मेरी हेल्प मांगी थी, उसके लिए ली थी। मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा था सर। यू आर अंडर अरेस्ट। चल। ए, हटो हटो, चलो तुम लोग हटो। राजा। गिरी, अरे कहाँ है तू?
शहर के बाहर एक पुरानी एज फैक्ट्री है ना, वहीं पर हूँ। ओके, तुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन डर सा लग रहा है। पापा की पहचान के एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ, तू फिक्र मत कर। अब किसी से नहीं है। असल बात क्या है तुझे बतानी है, तू अर्जेंटली इधर आ जा। 10 मिनट में वहीं आता हूँ।